तो चलिए शुरू करते हैं। डीबीएमएस यूनिट वन इंट्रोडक्शन। तो डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टू एक्सेस द डाटा, टू रिट्राइव डाटा, टू मैनिपुलेट डाटा, मतलब टू collection of interpret data and a set of program to access those data. Primary good of DBMS is to provide a way to store and retrieve database information that is both convenient and efficient to manage, right? तो अब बहुत सारी अब जब बहुत सारा डाटा रहता है तो उसको मैनेज करने के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी छोटे मोटे डाटा को हम मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो भी बड़े बड़े डाटा रहते हैं, ज्यादा डाटा बेसिस रहते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई प्रोग्राम चाहिए। तो डीबीएमएस वही काम करता है। ऑल्सो डीबीएमएस प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू स्टोर ऑफ द स्टोर्ड इन्फो। इट प्रोवाइड्स डाटा शेयरिंग अमॉन्ग द सेवरल यूजर्स। मतलब डीबीएमएस इन यूजर्स को एक्सेस देना वो भी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमारे डाटा को सेफ्टी प्रोवाइड करता है एक तरीके की। अब डीबीएमएस का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो बैंकिंग हो गया, एयरलाइन हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गए, फाइनेंस हो गए, स्कूल कॉलेजेस, तो ये जहाँ जहाँ डाटाबेसेस की जरूरत पड़ती है वहां वहां हम डीबीएमएस का यूज कर सकते हैं। तो अब बॉडी तो डाटा स्टोर हम फाइल में भी कर सकते हैं, राइट? फाइल सिस्टम में, जैसे हमारे लैपटॉप्स में रहती है, जैसे हमारे फाइल मैनेजर में रहती है, वहां पे हम डाटा स्टोर करते हैं। लेकिन डीबीएमएस उससे कैसे अलग है वो हम देखेंगे। ये क्वेश्चन इनसे में भी आता है कि हाउ डीबीएमएस इज डिफरेंट फ्रॉम फाइल सिस्टम, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम, ठीक है? सो ये क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स। सो डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम क्या है? तो डाटा रिडक्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। मैं जो जो बोल रहा हूँ आप एक की पॉइंट्स बनाते रहे उसके साथ, ताकि जब इनसे से पहले आप जब वो की पॉइंट्स भी रिवाइज करें तो आपको वो सब याद आ जाए। So data redundancy and inconsistency mean what? Files have different formats written in different programming languages in uh, मतलब डिफरेंट फाइल होती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी हुई। तो कभी कभी क्या कंफ्यूजन हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। तो सेवरल इंफॉर्मेशन में भी डुप्लीकेटेड विच कैन कॉज एन एरर, मतलब आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो दिस रिडंडेंसी लीड्स टू हायर स्टोरेज एंड एक्सेस कॉस्ट विच लीड्स टू डाटा इनकंसिस्टेंसी। अगर वो फाइल डुप्लीकेट हो गई तो ऑब्वियसली हमारी स्टोरेज भी बढ़ेगी। तो उस वजह से ना डीबीएमएस को यूज किया जाता है कि उस फाइल की डुप्लीकेट कॉपीज ना बने और स्टोरेज ना बढ़े। नेक्स्ट इज हाउ डीबीएमएस इज डिफरेंट एंड एडवांटेजेस with as compared to file is difficulty in accessing data. Like two choices is there. Either obtain list of all customer and extract need information manually, or ask programmer to write the accessory application program, ठीक है? फाइल सिस्टम में डाटा एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक तो आपको मैन्युअली फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। लेकिन डीबीएमएस में क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान है डाटा को रिट्राइव करना। ये याद रखिए। डाटा आइसोलेशन मीन्स व्हाट? डाटा में बी scattered in various files, रिट्राइविंग में बी डिफिकल्ट, मतलब अलग अलग जगह डाटा कैन बी स्टोर, अलग अलग फाइल्स में, अलग अलग फोल्डर्स में से हो सकता है। उस वजह से क्या होता है, डाटा को रिट्राइव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो एक प्रॉब्लम हो गया। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम में क्या है, इम्प्लीमेंटिंग कंसिस्टेंटी कंस्ट्रेंट ऑन सेवरल डाटा आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स, ठीक है? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोमेसिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है? अब कभी कभी क्या हो जाता है, अ, हम फाइल को सेव करते हैं लेकिन वो होती नहीं है, डाटा स्टोर होता नहीं है। तो जब ट्रांजैक्शन रहते हैं, एक तो ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए या पूरा फेल्ड होना चाहिए, बीच में अटकना नहीं चाहिए। अगर बीच में अटक गया तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो these are some problems। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन डिटेल्स विद डायग्राम, ठीक है? तो देखिए, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन ये होता है कि जो अनरिलीवेंट इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर से हम हाइड करते हैं और उसको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखाते हैं टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी, सो दैट कस्टमर कैन फोकस ऑन द task rather than seeing what is the technology behind that. So data abstraction hides that all the matter. So for data abstraction have three level: physical level,
logical level and view level. So let's see. Physical level describes how data is actually stored. Logical level describes how data are stored and relationship among the data. View data view level is how data is seen by the user. ठीक है. और डाटा इसमें ये डायग्राम आपको एग्जाम में लिखनी है कि व्यू लेवल और लॉजिकल लेवल के बीच में लॉजिकल इंडिपेंडेंस होता है और लॉजिकल लेवल और फिजिकल इंडिपेंडेंस में फिजिकल इंडिपेंडेंस होता है. सो व्हाट इज डाटा इंडिपेंडेंस? ठीक है. Data independence, it implies that changes in one level must not require change in level of above. मतलब एक लेवल में चेंज होने से अगली लेवल में कोई उसके ऊपर की लेवल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. तो उसके टू टाइप्स होते हैं, डाटा लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कैन बी चेंज without affecting view level. Given record may be split or combined with another record. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि अगर लॉजिकल लेवल में कुछ चेंजेस करते तो व्यू लेवल में कोई चेंजेस नहीं होगा. सेम लाइक वाइज फिजिकल लेवल में कोई चेंज होगा तो उसके ऊपर की लेवल लॉजिकल लेवल में कोई चेंज नहीं होगा. तो ये यहाँ पे बताया गया है. फिजिकल डाटा इंडेक्स में वही. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट कीज विद एग्जांपल. तो डीबीएमएस में वेरियस टाइप्स के कीज रहते हैं, हम अभी उसको देखेंगे. So types of keys. पहली रहती है primary key. It is the first key used to identify one and only one instance of entity set non-uniquely. मतलब प्राइमरी की के दो मेन फंक्शन रहता है. एक तो वो यूनिक होती है और दूसरा कि वो नल नहीं रह सकती. ठीक है. For each entity, primary key selection is based on the requirement and developer. Example, employee ID int in employee table. ठीक है. प्राइमरी की रहती है. Candidate key. It is an attribute or set of attributes that can uniquely identify a tuple. Except for a primary key, the remaining key attributes are considered as a candidate key. Candidate key are as strong as primary key. ठीक है. तो next is super key. It is used to identify tuple uniquely. It is a super set of candidate key. ठीक है. जो candidate key रहती है उसकी super key रहती है. क्या सुपर सेट रहती है. ठीक है. तो इन समझो अगर एम्प्लॉय टेबल है तो उसमें एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम सुपर की हो सकते हैं. फॉरेन की फॉरेन की फॉरेन की इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू प्राइमरी कीज विथ प्राइमरीज ऑफ अनदर टेबल. तो टेबल को ज्वाइन करने का काम फॉरेन की करती है. इट इज यूज्ड टू add as new attributes in the child table. It is used for building the relationship between the tables. अगर कॉलेज और कोर्स है तो कॉलेज स्टूडेंट के जो आईडी रोल नंबर है वो कोर्स में हमें अगर डालने हैं तो उसको हम एज अ पेरेंट टेबल ट्रीट करते हैं स्टूडेंट टेबल को, और कोर्स में जो स्टूडेंट के रोल नंबर फीड करते हैं उसको चाइल्ड कोर्सेज को चाइल्ड टेबल हम कर सकते हैं और उस फॉरेन की से हम उसे जोड़ सकते हैं. उसका एग्जांपल देखा दे रहे. तो अभी हमें हमारे सिलेबस में प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की है, हम सिर्फ उसे ही देखेंगे. तो देखिए, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, वन ऑफ देम इज चूजन एज अ प्राइमरी की. ठीक है. स्टूडेंट आईडी ईमेल इन स्टूडेंट्स टेबल इज अ कैंडिडेट की. सुपर की जो रहती है वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रहती है, कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड. स्टूडेंट आईडी और ईमेल हो गया, तो ये सब सुपर की हो गए. और फॉरेन की तो बताया मैंने कि वो दो टेबल को ज्वाइन करती है और ब्रिज की तरह काम करती है दो टेबल के बीच में. प्राइमरी की जो रहती है यूनिकली रहती है और नॉट नल रहती है. उसके खासियत ये है. तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए आप. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस विद डायग्राम. तो देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस और उसकी डायग्राम. तो क्या रहता है डीबीएमएस? तो इट इज अ efficient way to retrieve, manage and manipulate data. ठीक है. तो it also help to implement design and maintenance of the data to store and organize information. like also it DBMS के बारे में और वो structure is to separate each user view of the table
द वे द डाटाबेस इज फिजिकली प्रेजेंटेड, सो अभी हम उसकी डायग्राम देखेंगे। द इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस आर शोन बिलो। तो उसका स्ट्रक्चर देखिए आप, पहले रहती है प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद क्वेरी प्रोसेसर, स्टोरेज मैनेजर, डिस्क स्टोरेज, और ये तीन दोनों को, क्वेरी प्रोसेसर और स्टोरेज मैनेजर, कंबाइनली हम इसे फिजिकल लेयर कहते हैं। तो अभी ये डायग्राम देखिए, आपको एग्जाम में भी ऐसी डायग्राम निकालनी है और एक एक पॉइंट को उसको डिस्क्राइब करना है। तो फिजिकल लेयर के बारे में हम पहले लिखते हैं। फिजिकल लेयर डिस्क्राइब हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस। इट covers the data structure and file organization used to store the data on storage device. At this tier, the database decides along with the query processing languages. तो यहाँ पे हम डाटा कैसे स्टोर किया जाता है फिजिकल लेयर में, वो होता है। सो फिजिकल लेयर में दो आता है, एक तो स्टोरेज मैनेजर एंड क्वेरी प्रोसेसर। सो फिजिकल लेयर की ये दोनों सब पार्ट्स है। तो स्टोरेज मैनेजर, इट इज अ मॉड्यूल दैट प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन लेवल डाटा एंड स्टोरेज एंड एप्लीकेशन। तो मोटा मोटा क्या स्टोरेज मैनेजर क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है मेमोरी में। स्टोरेज मैनेजर का ये काम है। क्वेरी प्रोसेसर क्या करता है, इट इज इंटरप्रेट द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम यूजर इनटू इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट इट। तो एसक्यूएल की जो भी कमांड्स रहते हैं उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने का काम क्वेरी प्रोसेसर करता है। आपने यहाँ पे कमांड दी, सम इंसर्ट टेबल, सिलेक्ट टेबल, यूज डाटाबेस, ये सब कमांड जो आपने एसक्यूएल में दी उसको एग्जीक्यूट करने का काम यहाँ पे क्वेरी प्रोसेसर करता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन लेयर। इट इज इन एट दिस layer reside the application program that access the database. It represents abstract view of at the end user, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर एकदम एंड यूजर को जो मेन वाला पार्ट है वो दिखाता है। प्रेजेंटेशन लेयर, end user operate on this time. Multiple views of the database can be provided by the application. All views are generated by the application that reside in the application tier. Okay, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डीडीएल ईएमएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। पूछा तो हमें दो ही है, लेकिन फॉर द सेक वी विल डिस्कस ऑल द डाटा लैंग्वेजेस, सो दैट अगर एग्जाम में इसकी जगह कोई और आया तो हम कंफ्यूज ना हो। तो चलिए उसे देखते हैं। सो देखिए, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन इसके डेफिनेशन में लिखा है, डाटा डेफिनेशन डिफाइन, जो कि डिफाइन करता है data which used to manage structure of the database object like table indices and schema. DDL commands do not manipulate any data, they only affect the data schema. कोई भी डाटा को हम बदल नहीं सकते, उसको उसके कमांड्स देखिए कैसे है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड रीनेम, ट्रंकेट, ये सब चीजें जो है, डिलीट और ड्रॉप की, वो सब डीडीएल कमांड्स के अंडर आती है। मतलब सिर्फ डाटा को डिलीट करना, क्रिएट करना, ड्रॉप करना, रीनेम करना, वो सब चीजें। एग्जांपल देखिए, वैसे तो एग्जाम्पल आपने एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि टेबल, स्टूडेंट नाम का टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया। उसमें कॉलम्स लिए स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। तो अल्टर ड्रॉप, ये सब चीजें जो है, अल्टर ड्रॉप, क्रिएट, ये सब डीडीएल के अंडर आती है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टू यूज रिट्राइव एंड इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट डाटा इन अ डाटाबेस। डीएमएल अफेक्ट्स ओनली डाटा और नॉट table structure, ठीक है। Select, insert, update, delete, these all types of the commands are comes under data manipulation language, DML. So ये हमने हो गया हमारे जो पूछा था उतना। अब हम देखेंगे डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे फॉरगेट करके नहीं चलेगा। सो यू डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कहाँ पे यूज होता है, यूजर को एक्सेस देने के लिए, परमिशन देने के लिए और यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसके लिए किया जाता है। इसमें दो कमांड्स आते हैं, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट इसलिए किया जाता है कि यूजर को स्पेसिफिक टेबल के स्पेसिफिक कॉलम की परमिशन दी जाए, उसके लिए हम ग्रांट का यूज करते हैं। तो और रिवोक करते हैं कि यूजर से परमिशन वापस लेने के लिए, जो परमिशन हमने उसको दी है डाटा को एक्सेस करने, वो वापस करने के लिए रिवोक का यूज करते हैं। तो पहले क्रिएट यूजर करते हैं हम, यूजर नेम, और उसके बाद ग्रांट परमिशन, उसको परमिशन देते किस किस चीजों की, और रिवोक उससे करते हैं। तो ये हो गए डी डीसीएल और टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज।
used to manage transaction and ensure ACID properties. Works in with DML commands, insert, update, delete. ठीक है, commit और rollback, save all changes permanently, undergo all changes since last commit. तो ट्रांजेक्शन कैसा रहता है कि एक तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, हमने पहले भी बात की है, या तो पूरा फेल होना चाहिए, बीच में अटकना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम कमिट सेव, सभी चेंजेस को सेव करने के लिए हम कमिट का यूज करते हैं। ये हम डीएमएल के साथ यूज करते हैं, जैसे अपडेट के साथ, डिलीट, इंसर्ट के साथ, और रोल बैक, अंडरगोज ऑल चेंजेस सिंस द लास्ट कमिट। ठीक है, सेव पॉइंट का इतना नहीं, इसका एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल। वैसे तो नहीं पूछा जाएगा टीसीएल, लेकिन आप छोड़ के नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा एक पीवाईक्यू यूनिट 1 का कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पेपर की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो ये कीज अल्टरनेट की और कंपोजिट को भी की को भी एक बार देख लेते, क्योंकि ये सब कीज हमारे सिलेबस के अंडर है। सो अगर अल्टर सुपर की जगह कोई दूसरी की आ गई तो कंफ्यूजन होने को नहीं हुआ, इसलिए हम ये भी देख लेते। कैंडिडेट की दैट इज नॉट चूजन एज द प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की। सो इसकी डेफिनेशन आप रट लीजिए। और कंपोजिट की क्या है? द की दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी इन ऑर्डर डिटेल्स टेबल। इसके बारे में मुझे भी इतना नहीं पता। सो आप थोड़ा आपसे खुद से करिए कंपोजिट की और अल्टरनेट की। सो ये कीज हमने पहले भी देख चुके हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिकल इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस डेफिनेशन क्या है इसकी? ये एबिलिटी टू मॉडिफाई लॉजिकल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग एक्सटर्नल व्यूज और एप्लीकेशन। और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में एबिलिटी टू मॉडिफाई फिजिकल स्टोरेज विदाउट अफेक्टिंग अ लॉजिकल स्कीमा। फोकस क्या है कि स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स ऑफ डाटा, और यहाँ पे स्टोरेज मेथड एंड एक्सेसिंग टेक्निक्स। अफेक्टेड स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, अफेक्टेड स्कीमा, internal schema. Changes include adding, remove attributes, remodifying and relationships. Changes include changing indexing method, file structure and storage devices. Easy of achievement. More difficult, logical data independence is more difficult because required alternating conceptual schema. Or on the other hand, physical data independence is bit more easier as it only affects storage. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ऑफ ईच टाइप्स ऑफ डाटाबेस यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस डाटाबेस यूजर है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीएबी, डीबीए। तो इसके फंक्शंस क्या है? मैनेज डाटाबेस सिक्योरिटी एंड यूजर परमिशन, परफॉर्म डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। सो ये सिक्योरिटी और बैकअप के अंडर काम करता है। डाटा को मैनेज करके सिक्योर करना, अलग अलग परमिशन देना, और डाटाबेस का बैकअप लेने का काम डीबीए करता है। नेटिव यूजर और कैजुअल यूजर। यूजर यूज एप्लीकेशन टू एक्सेस डाटा विदाउट राइटिंग क्वेरीज। डाटा को एक्सेस करता है विदाउट एक भी क्वेरीज लिखे। परफॉर्म सिंपल ऑपरेशन लाइक व्यूइंग रिपोर्ट्स एंड सबमिटिंग फॉर्म। एंड सोफिस्टिकेटेड यूजर राइट कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज टू एनालाइज डाटा। यूज एडवांस डाटाबेस टूल्स फॉर रिपोर्टिंग एंड बिजनेस इंसाइट। सोफिस्टिकेटेड यूज डील करता है कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज से, और डाटाबेस टूल रिपोर्ट तैयार करता है और बिजनेस इंसाइट के इसमें यूज होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर डेवलप एप्लीकेशन दैट इंटरेक्ट विद द डाटाबेस, यूज एपीआई लाइक जेडीबीसी एंड ओडीबीसी टू कनेक्ट प्रोग्राम विद डाटाबेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरेक्ट करता है डाटाबेस से, और अलग अलग एपीआई ओडीबीसी जैसे यूज करता है टू प्रोग्राम द डाटाबेस। सिस्टम एनालिसिस क्या है? डिजाइन डाटाबेसेस मॉडल बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अनुसार वो डाटाबेसेस को डिजाइन करता है। इंश्योर द डाटाबेस मीट्स परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी नीड्स। ओके, नेक्स्ट आता है डाटाबेस डिजाइनर। क्रिएट एंड डिफाइन अ डाटाबेस स्कीमा ऑफ द डाटाबेस, include tables and relationships, implement indexing, normalization, and for efficient data storage. For specialized users, perform advanced analytics and security monitoring, audit and ensure compliance with database policies। ठीक है, ये हो गए अलग अलग यूजर्स, एक बार देख लीजिए। और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। सो नेक्स्ट ये वाला जो लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम्स एंड आर्किटेक्चर, तो ये क्वेश्चन शायद से हमने करा हुआ है। आप
तो यही क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स का प्रेजेंटेशन है एप्लीकेशन के, क्वेरी प्रोसेसर एंड स्टोरेज मैनेजर, यही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी हमने देख लिया कि डाटा को, मेन डाटा को हाइड करता है और सिर्फ जो रिलेवेंट डाटा जो कि यूजर को चाहिए वो हमें भेजता है। तो ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी हमने पहले देख चुका है। अब देखना है लास्ट, डाटा मॉडलिंग। Data modeling क्या है? Data modeling is the process of designing structure of data set by defining how data is organized, stored, and related. It helps to visualize database systems structure before the actual implementation. तो modeling में क्या है, हम डाटा के मॉडल्स बनाते हैं before implementation, which helps us to think about that database, वो कैसा होगा। सो एक ओवरऑल आइडिया दे देता है हमें मॉडल से। तो इसके कुछ टाइप्स है, हिरार्चिकल मॉडल। सो डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर विद अ सिंगल पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स, रिलेशनशिप फॉलो वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो इसकी डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं। ये रही हिरार्चिकल मॉडल की डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए एक पेरेंट टेबल है और दो चाइल्ड टेबल है। एक पेरेंट टेबल है, उसको चाइल्ड है, मतलब वन टू। यहाँ पे रिलेशन कैसा है, वन टू मेनी, मतलब वन साइड फ्लो है। पेरेंटेबल को मल्टीपल चाइल्ड्स है, लेकिन मल्टीपल चाइल्ड्स को एक ही पेरेंटेबल है। मल्टीपल चाइल्ड्स को मल्टीपल पेरेंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे वन टू मेनी रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉडल है नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल इज सिमिलर टू हिरार्चिकल मॉडल बट अलाउ मेनी टू मेनी रिलेशन, यूज पॉइंटर्स, लिंक्स, कनेक्ट, रिकॉर्ड एज अ ग्राफ स्ट्रक्चर। ये ग्राफ स्ट्रक्चर की तरह होता है। और इसके एडवांटेजेस, मोर फ्लेक्सिबल देन हियरार्चिकल मॉडल बट कॉम्प्लेक्स, डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स पॉइंटर्स मेक इट डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है। इसकी डायग्राम देख लेते हैं। नेटवर्क मॉडल की डायग्राम ये रही। यहाँ पे देखिए एक चाइल्ड टेबल को मल्टीपल सी टू को बी वन और बी टू कनेक्टेड है, मीन्स वॉट, इट हैव टू पेरेंट टेबल, सो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है ईआर मॉडल। सो ईआर मॉडल में कहता है क्या होता है, एंटिटी रहते हैं, एट्रीब्यूट्स रहते हैं और एक रिलेशनशिप रहता है। रिलेशनशिप इज अ ओकेजन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। सो अब यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं कि ईआर मॉडल ये ऐसा होता है कि इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की हाउ इट विल, हाउ आवर एक्चुअल मॉडल विल लुक लाइक। एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, रियल मॉडल, एंटिटीज जो होते हैं वो हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप को डायमंड, और एट्रीब्यूट्स को ओवल शेप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट्स जो है उसको हम रेक्टेंगल में क्या है, एंटिटीज को हम ओवल शेप में, और रिलेशनशिप जो कि स्टडी इन है वो हम डायमंड से किए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेजेस, ये जो है ये रिलेशनशिप है स्टडी, और ये जो है कॉलेज आईडी, कॉलेज नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कनेक्टेड है हमारे, सॉरी एंटिटीज है जो कि कनेक्टेड है हमारे एट्रीब्यूट से। तो ये रहा ईआर मॉडल। तो ये हम डायग्राम हमें लिखनी है। रिलेशनशिप मॉडल में जो हम क्या रहता है कि जो दो टेबल्स के बीच का रिलेशन हो, तो डाटा स्टोर इन टेबल रिलेशन विथ रोज एंड कॉलम्स, यूज प्राइमरी की और फॉरेन की टू डिफाइन रिलेशनशिप। दो टेबल्स को कनेक्ट करके एक जो टेबल बनता है उसे हम रिलेशनल मॉडल कह सकते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या, इजी टू इम्प्लीमेंट इन लैंग्वेजेस लाइक एसक्यूएल एंड डाटा एंड आल्सो इश्यूज डाटा इंटीग्रेट। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये परफॉर्मेंस इशू देता है जब हम लार्ज स्केल का डाटा लेते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। तो इसकी डायग्राम एक बार देख लेते हैं। अ, देखिए यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी लिखी है और एक सब्जेक्ट आईडी ली है, दोनों का कंबाइन करके हमने एक न्यू टेबल बनाया है जो कि इसे हम रिलेशनल मॉडल कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आखिरी सबसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। डाटा इज रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट सिमिलर टू ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट्स है एट्रीब्यूट्स एंड मॉडल्स। उप्स का कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं, अ कार ऑब्जेक्ट विद एट्रीब्यूट्स का ब्रांड, मॉडल, प्राइस एंड मॉडल, स्टार्ट, स्टॉप। सो यहाँ पे ब्रांड, मॉडल, प्राइस और मेथड्स जो है इसको यहाँ पे उप्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। सो इसके एडवांटेजेस, आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लाइक मल्टीमीडिया एंड कैड, और डिसएडवांटेज, नॉट एज एफिशिएंट फॉर द लार्ज ट्रांजैक्शंस, ठीक है। शायद एक और है नहीं इतना ही है। सो यहाँ पे हमने यूनिट वन के सभी पीवाईक्यूज को कवर कर चुके हैं। सो अभी हम
ट्राई करेंगे कि यू डीबीएमएस यूनिट 2 का भी हम जल्दी से जल्दी कर ले। So that's it. Thank you for the